अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। स्कॉर्पियोज, मैंने हमेशा ही स्कॉर्पियो से बहुत कुछ सीखा। दे आर द आर्टिस्टिक पीपल, यू नो। पिछले हफ्ते भी मैंने स्कॉर्पियोज की मोहब्बत बयान की थी। इन लोगों से सीखने का भी मौका मिला, इन्हें समझने का भी मौका मिला। एंड मैंने इन्हें बहुत आर्टिस्टिक पाया, बहुत बाअमल पाया, इंतहाई बारीक बीन पाया। अब उसी सलाहियतों की इस हफ्ते ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये हफ्ता कुछ मिला जुला है। नॉट ओनली दिस वीक बट अगले भी कुछ हफ्ते आपको अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने होंगे। इन सलाहियतों में जो चीज़ें फर्म हैं, ईजी हैं, सिल्की हैं, नेचुरल हैं, वो मैं पहले बयान कर देता हूँ, वो अवेलेबल हैं। जैसे 7th हाउस की तमाम सलाहियतें इस वक्त मौजूद हैं। यूरेनस आपके 7th हाउस में है, वीनस भी आपके 7th हाउस में है। पहले वीनस के 7th हाउस में होने के एडवांटेजेस सुन लीजिए, एंड देन फिर यूरेनस के भी बयान करता हूँ। 7th हाउस, यू नो, लाइफ पार्टनरशिप का घर है। लाइफ पार्टनरशिप सक्सेसेस का घर है। लाइफ पार्टनरशिप की जो ग्रोथ है उसका घर। एंड जब 7th हाउस में वीनस आता है तो जो पेयर्स होते हैं इनके दरमियान इमोशनल अटैचमेंट स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाती है, सोलमेट बनते हैं। स्पिरिचुअल अटैचमेंट से सोल एक्सचेंजेस रूल भी प्रोड्यूस होता है। बीवी की किस्मत से शौहर को मिलता है, शौहर की किस्मत से बीवी को मिलता है। ये एक अलग बेनिफिट है। और इसके अलावा वीनस के 7th हाउस में होने की वजह से नेचर में पोलाइटनेस आती है, काबिल हज़म हो जाती है फितरत, आपस में अदावत कम होती है, प्यार बढ़ता है। एंड इसके अलावा जो वीनस है ये गुफ्तगू के अंदाज़ को भी बहुत अच्छा कर देता है। इससे लाइफ एक ठहराव में चली जाती है। हम लोग अगर एज एस्ट्रोलॉजर वीनस को 7th हाउस में पाएँ तो हम लोग खुद ही प्रेडिक्ट करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ इस वक्त प्लेजेंट मोस्ट टाइम से गुजर रहे होंगे। एंड न्यू अचीवमेंट्स ऑफ कंपेनियनशिप का भी ये अच्छा टाइम ड्यू टू वीनस। एंड क्योंकि 7th हाउस में शराकतदारी, जो बिज़नेस की शराकतदारी होती है, उसके लिए भी ये पॉजिटिव हाउस है। तो यही वीनस की तमाम खबरें बिज़नेस शराकतदारी पर भी लागू होंगी कि आपस में कशीदगी कम होगी, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए कारआमद साबित होंगे, एक के वसाइल, शराकतदारी में वसाइल यूज़ होंगे, दूसरे की प्लानिंग एंड पोलाइटनेस यूज़ होगी, तो कारोबार बढ़ेगा। तो ये दोनों खबरें पॉजिटिव। एंड यूरेनस के 7th हाउस में होने की वजह से एक खबर तो पॉजिटिव है, एक खबर नेगेटिव है। जो लोग दूसरी शादी के उम्मीदवार हैं, पहली शादी किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, अनसक्सेसफुल रही थी, तो दूसरी शादी की उम्मीदें भर आ जाएंगी, पॉजिटिवली भर आ जाएंगी। बट इसका एक नेगेटिव पहलू भी है कि दूसरी शादी, जिनकी पहली शादी कामयाब है, वो भी किसी तरह थोड़ा शॉर्टकट ढूंढ के दूसरी शादी की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। बट ये अब आपकी निजी लाइफ है, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। यूरेनस अपॉर्चुनिटीज़ का सितारा। 7th हाउस की अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि एक से ज़्यादा शादियाँ, या 7th हाउस की अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि बिजनेस एक से ज़्यादा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। मार्स 9th हाउस में, दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर द ट्रैवलिंग एंड फॉर द इमिग्रे। मुकम्मल हिजरत करनी हो, मुकम्मल हिजरत क्या होती है? जाकर वहीं रुक जाना। एंड ट्रैवलिंग का मतलब होता है जाकर वापस आ जाना। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्स आपके 9th हाउस में। इंडिविजुअल ट्रैवल करना चाहते हैं या इंडिविजुअल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। फैमिली के साथ करना चाहते हैं तो भी बेस्ट टाइम है। औलाद के लिए अगर हिजरत के इंतज़ामात करना चाहते हैं, खुद नहीं जाना चाहते, तब भी ये अच्छा टाइम है। औलाद की तालीम के लिए, औलाद की शादी के लिए पॉसिबल है। और इस पॉसिबिलिटी को अगर दोनों को मिला दें, 9वें घर में मार्स को और वीनस के 7वें घर में, तो इट इज़ अ पॉसिबल थिंग कि जो बीवियां होमलैंड पर हैं वो मर्ज हो सकेंगी अपने शौहरों के साथ, अगर वो होमलैंड से अवे हैं। तो ये भी एक प्रेडिक्शन है। या जो बच्चियां अपने प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रही हैं तो उनके प्रपोज़ल में जो होमलैंड प्रपोज़ल्स हैं वो भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और जो समंदर पार से प्रपोज़ल्स आते हैं वो भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं इस वक्त। आला तालीम के लिए जिस तरह की तवानाई चाहिए होती है वो भी मार्स के 9वें घर में होने से मुयस्सर है। नेगेटिव न्यूज़ में क्या है कि एक ही अच्छा सितारा था पूरे 2019 में, जुपिटर, और वो पिछले कुछ हफ्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा है और वो 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। एंड यू नो 2nd हाउस ही तो आपकी बड़ी कामयाबियों का घर था, जिसकी वजह से स्कॉर्पियोज़ की खोई हुई रेपुटेशन बहाल हो रही थी। अब वो पिछले कुछ हफ्तों से नेगेटिव है और उसी नेगेटिविटी का तसलसल इस हफ्ते भी चलेगा, अभी तो और हफ्ते भी चलेगा। लिहाजा
अब मेरी तलकीन स्कॉर्पियोज़ को क्या है और समझने की ज़रूरत है। देखें, ये तो अभी चलेगा, अगस्त तक चलेगा, एंड जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल अवेयर्ड हैं उन्हें ये बात पता है कि ये अगस्त की 12 तारीख तक चलना है रेट्रोग्रेशन। लेकिन अगस्त की 12 तारीख तक अगर हम रेमेडीज़ परफॉर्म करते हैं तो रेमेडी का बेस्ट टाइम, बीइंग अ मुस्लिम, रमज़ान सबसे अच्छा टाइम होता है। और रमज़ान का सबसे अच्छा टाइम 20वें रोज़े से 30वें रोज़े के दरमियान जो ताक रातें आती हैं वो होता है। और ये जब वीडियो आप तक पहुंचेगी एक आध दिन के बाद वो ताक रातों का सीज़न शुरू हो जाएगा। अगर अब भी आपने रेमेडी परफॉर्म ना की तो फिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कौन आकर ठीक करेगा? जुपिटर ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं कान से पकड़ूं और कहूं वापस आ जाओ। ये तो अफलाकी चीज़ें हैं, सिर्फ खुदा ही ठीक करे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कैसे करें। लिहाजा इस ताक रातों को गनीमत जानिए। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 21वीं रात को भी पढ़ें, 26 दफ़ा तो पढ़ना ही है, ज़्यादा पढ़ें। 23वीं रात को भी पढ़ें, 27वीं, आम दिनों में भी पढ़ें, जब ताक रात नहीं है तब भी पढ़ें, क्योंकि रमज़ान तो है ना। तब भी ताक रातें तो चलो, अगर कोई एक रात क्लिक कर गई तो वो 1000 नाइट्स के बराबर होगी। तो एक सिंगल डे की परफॉर्मेंस ही हमें कितना बड़ा बेनिफिट देगी, और वादा भी अल्लाह ताला का है और वो सच्चा वादा करने वाला है। एंड दूसरा, अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहने। एज अ स्कॉर्पियो मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, ओपल इज़ आइडियल। अगर उसे रमज़ान में पहना जाएगा तो वैसे ओपल ने आपको सिर्फ केमिकल फ़ायदे देने थे, केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस देने थे, बट रमज़ान में पहनने से वो केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस प्लस खैर और बरकत कन्वर्ट होकर आएगी। तो ये दो बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। सैटर्न 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो इसकी वजह से भी आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपने अजीज़ व अकारब की तरफ से दोबारा नुक्ताचीनी सहनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ ये खबरें आपको समझ आएंगी और इन खबरों को आप अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी में समझ कर फैसल कर पाएंगे, ख़राबियों को दूर कर पाएंगे और अच्छाइयों को हासिल कर पाएंगे। और जब अच्छाइयाँ हासिल करें तब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगला हफ्ता ईद का होगा, ये तो 1 जून तक की वीडियो है। जब 2 जून को नई वीडियो दूंगा तो वो 6 जून तक होगी, एंड इसी दौरान ईद भी हो जाएगी। तो अगली वीडियो दिलचस्प भी होने वाली है एंड इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।